इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज एक ऐसी खबर आपको हम देना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, जिसमें जो क्यूबाई ने पहले कही थी, उस बात पर एक प्रकार से मुहर लग गई है। क्यूबाई ने कहा था कि कोई है जो बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा है, और तब हमने ललित मोदी के बारे में बताया था। बहुत सारे लोग जो इस देश को छोड़ के चले गए हैं, देश नहीं लौट रहे हैं। अब सरकार इस पर कोई निर्णय नहीं कर रही है। सरकार की भूमिका संदेहास्पद रही है। ये कहना बिल्कुल वाजिब होगा। अगर सरकार ललित मोदी को पिछले 12-14 वर्षों से नहीं ला पाई है भारत, तो जब एक ललित मोदी को, जो ब्रॉड डे लाइट में घूम रहा है, हर जगह जा रहा है, उसे नहीं ला पाई, तो क्या कहा जाए सरकार का। लेकिन हमारा विषय आज ललित मोदी से बियॉन्ड है, जिस बारे में क्यूबाइब नेटवर्क ने पहले बताई थी। वो बात ऐसा लगता है कि सच धीरे धीरे साबित होने जा रहा है। खबर है कि रिया चक्रवर्ती ने थाईलैंड से वापस लौटने का मन नहीं बनाया है। जिस बात की आशंका थी कि रिया चक्रवर्ती विदेश भाग सकती है, उन्हें विदेश भगाया जा सकता है, वो सब कुछ चलना शुरू हुआ। मार्च में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट आई, और मार्च के पहले सप्ताह में, ठीक होली के पहले, एक अदालत में रिया चक्रवर्ती ने अर्जी लगाई कि उन्हें परिवार के साथ विदेश जाने की अनुमति दी जाए। यह अनुमति क्यों मांगनी पड़ी? यह अनुमति इसलिए मांगनी पड़ी क्योंकि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की जो इंक्वायरी हो रही है, उसमें इनके खिलाफ गंभीर आरोप हैं, और देश छोड़ने के पहले इन्हें इजाजत लेनी पड़ेगी। जो पासपोर्ट नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के पास जमा है, वो इन्हें लेना पड़ेगा, और उसके लिए अदालत से अनुमति चाहिए। इसलिए ये विदेश नहीं जा सकती थी। तो मार्च के पहले सप्ताह में रिया चक्रवर्ती ने अर्जी लगाई कि मुझे विदेश जाने की अनुमति मिले, और वो भी परिवार के साथ, माँ बाप और भाई के साथ। 2019 और 2020, अगस्त 2019 से अप्रैल मई 2020 तक, बल्कि अप्रैल से पहले चले जाइए, मार्च 2020 तक, लगभग 7 महीने में, जब तक, आपको याद होगा कि 24 मार्च को लॉकडाउन लगा था, और ये लॉकडाउन के पहले की कहानी है। 7 महीने में रिया चक्रवर्ती ने 7 देशों की यात्रा की, और उसमें मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज थे, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, ब्ला ब्ला ब्ला। 7 महीने में 7 देशों की यात्रा, और उस यात्रा में सुशांत भी शामिल थे। अब ये जो 7 देशों की यात्रा हो रही थी, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को जानकारी मिली है कि ये विदेशों में भी सुशांत के साथ साथ कुछ और भी गुल खिला रही थी, और ये गुल इनके तरफ से खिलाया जा रहा था, और इनके जो बाकी सिपहसालार थे, वो इस पर एक प्रकार से कवर अप दे रहे थे। मित्रों, खबर है कि रिया चक्रवर्ती जिस कार्टेल में एक्टिव थी, उस कार्टेल का वो एक बिजनेस ट्रिप था।
नाम लगाया गया था कि सुशांत के साथ वो घूमने गई है। और अगर आपको याद हो ठीक से, तो रिया चक्रवर्ती ने ये थ्योरी पब्लिक डोमेन में फैलाना शुरू की कि जब हम घूमने के लिए यूरोप की यात्रा पर थे, तो उसी दौरान कई जगहों पर काला जादू, कुछ और प्रकरण ला करके ये समझाने की कोशिश हुई कि सुशांत तब डिप्रेशन में थे और उनकी हरकतें, जो फॉरेन ट्रिप था, उस पर भी साफ साफ दिख रहा था। जब इनसे लोगों ने पूछा कि सुशांत डिप्रेशन में कब से थे, वो क्यों बीमार पड़े, तो कई जगह मर्मरिंग करके इनके तरफ से ये खबरें लीक की गई कि सुशांत तो पिछले यूरोप ट्रिप से ही परेशान थे और बीमार थे। अब असल कहानी सामने आ रही है कि पूरी दुनिया में जो एक ड्रग कार्टेल है, उस ड्रग कार्टेल की बहुत एक्टिव मेंबर है रिया चक्रवर्ती। आज मैं आपके सामने इतने बड़े चौंकाने वाला खुलासा करने जा रहा हूं, जिसे आप जान करके हैरान हो जाएंगे। और ये मेरी तरफ से नहीं है, ये ध्यान रखिए, रिया चक्रवर्ती तो बहुत छोटी खिलाड़ी है। एक खुलासा एनआईए ने किया है 2 दिन पहले, उसके बारे में भी मैं बताने वाला हूं आपको। और क्यूवाइब नेटवर्क सबसे पहले यह बता रहा था कि दुनिया भर का जो ड्रग कार्टेल है, उसको सबसे अधिक संरक्षण अगर कहीं मिल रहा है तो 2-3 मेट्रो सिटीज में, और सबसे ज्यादा मुंबई में। और मुंबई में भी पूरा बॉलीवुड, नशेड़ी बॉलीवुड के तरफ से इस पूरे कार्टेल को कवर अप किया जाता है और उसको संरक्षण प्राप्त है। और फिर वहां की पुलिस, वहां का नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के भी कुछ ऑफिसर, ये सब इसमें संलिप्त होते हैं। 2019-20 की जितनी यात्राएं थी, उसके बारे में अब अंदरूनी खबर यह आ रही है। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट यह तहकीकात करने की कोशिश कर रहा है कि रिया के हाथ सिर्फ देश तक हैं या देश के बाहर हैं। अब वो हाथ दोबारा वापस आ रहा है, जिसकी मैं अभी आपको जानकारी देने वाला हूं। रिया चक्रवर्ती ने मार्च 2025 के पहले सप्ताह में अदालत में अर्जी लगाई कि मुझे देश विदेश घूमने की अनुमति दी जाए। मैं अपने पेरेंट्स के साथ, अपने परिवार के साथ फॉरेन ट्रिप पर जाना चाहती। और एक अदालत में अर्जी लगी और अदालत ने इन्हें अनुमति भी दे दी। आराम से अनुमति मिल गई इन्हें। रिया चक्रवर्ती ने कहां कहां जाने की अनुमति मांगी थी, वो देश जानकर के आप चौंक जाएंगे। एक श्रीलंका और दूसरा थाईलैंड। क्यों श्रीलंका, क्यों थाईलैंड? और इस सब का बंदोबस्त जो काम करने वाला लोग है, उसके बारे में भी आज मैं बता रहा हूं। वो 1-1.5 महीने, 2 महीने से, नवंबर के महीने में तो दिल्ली में था ही, बहाना था कि एक पॉडकास्ट का, लेकिन उसके बाद लगातार वो दिल्ली में कैंप करता रहा। और अब अंदर के सूत्रों के हवाले से यह खबर मुझे मिल रही है कि उस शख्स की बड़ी भूमिका थी कुछ मैनेज करने की। और वो शख्स दिल्ली में बैठ करके रिया चक्रवर्ती के लिए कुछ मैनेज कर रहा था। और उस शख्स के पीछे भी बड़ी बड़ी शक्तियां थी जो प्रबंधन का काम कर रही थी कि किसी भी प्रकार से पहले तो लुकआउट नोटिस को क्वैश करवाया जाए। और तब यहां पर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ थे और उनके बेटे को, सतीश मान सिंधे को हटा करके एपियर करवाया गया। उनका बेटा रिया चक्रवर्ती के लिए एपियर हुए और फौरन से पेशतर, वो ग्राउंड भी सही था। सीबीआई को फटकार लगी। सीबीआई ने पिछले 3.5-4 साल में
एक बार भी रिया चक्रवर्ती को कस्टडी में लेकर के इंक्वायरी करने की कोशिश नहीं की। वो एक आधार बना और सीबीआई का लुकआउट नोटिस पास हो गया। अब आपको मैं टाइम फ्रेम बताता हूं।